आज कविता अदम गोंडवी जी की चमारों की गली। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसी कली बेला की कुंभलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसरे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होने से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन, सो जा मेरी अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खैनी ठोक कर। भी है नहीं ससुराल इसको हर्क हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू इसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब, तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी
बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा और बूढ़ा जो वहां खड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ की घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई यहां से जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झरते फूल से आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल कहाँ तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गी की तरह मत बांग दो। होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी आमराइयों के छाव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। चमारों की गली इस कविता के कवि है जन कवि अदम गोंडवी साहब। इनकी यह एक चर्चित और अत्यंत मार्मिक कविता है। यह कविता भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और ग्रामीण सत्ता संरचना की कठोर सच्चाइयों को सामने लाती है। अदम गोंडवी जी ने अपनी कविताओं में हमेशा उन लोगों की आवाज उठाई जिनसे जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया। चमारों की गली केवल एक गली का वर्णन नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां इंसान की पहचान उसके कर्म या व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि उनकी जाति से तय की जाती रही है। इस कविता में कवि गांव के सामाजिक ढांचे, ऊंच नीच की मानसिकता और दलित समाज के दर्द को बड़े सादगी से लेकिन गहरी संवेदना के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा सीधी है, लेकिन उसका प्रभाव भीतर तक उतरता है। यह कविता हमें केवल समाज की सच्चाई नहीं दिखाती, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि समानता और मानवता के कितने दावे करने वाला समाज आज वास्तव में कहाँ खड़ा है। अदम गोंडवी जी की यह रचना हिंदी कविता में जनपक्ष धर्ता और सामाजिक चेतना का एक सशक्त उदाहरण मानी जाती है। इस संवेदना और विचार के साथ यह कविता
अंतर्मुख भी करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।